पिछले हफ्ते मैंने एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ा था, नंबर कैसे होंगे? मत्ती 18:3, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालकों के समान, बच्चों के समान जब तक नहीं बनोगे, आपको अपने आप को नम्र करने के लिए बच्चों के समान बनिए। मैंने एक बात बोला अभी आपसे, अब नम्र होना चाहते हो, किसकी समान बनिए? बच्चों की खासियत क्या है? बच्चों की एक खासियत है, अभी लड़ाई करेगा, तू तड़ाका बात करेगा, आधा पौना घंटे के बाद आप देखना मैदान में वो दोनों जो अभी लड़के आए वो क्या करेंगे? वो भूल चुके हैं, वो जल्दी माफ करता है, फॉरगिव करता है, फॉरगेट करता है, आगे बढ़ता है। बच्चों की खासियत आपने देखा होगा ना, उनकी माँ बाप ने देख लिया, दो घर का माँ बाप के बीच में 2 साल लड़ाई चलेगा, तूने मेरा बच्चे को बोला, तूने मेरे को बोला। वो बच्चे दोनों अगला आधे घंटे के अंदर खेलते हुए आपको मिलेगा। आप भी बचपन में लड़े होगा, बट आप भूल जाते हो फटाफट। और बढ़ते जब हम बड़े हो जाते हो, जब हम बढ़ जाते हैं, किसी ने कुछ बोला, 2 साल हम याद रखेंगे उसको। स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह को भी बोलेंगे, देखो उसने मेरे से ऐसे बोला था। मेरे एक ग्रेस परमेश्वर ने दिया, मैंने किसी को ब्लेस किया, 2 साल के बाद 1-1.5 साल मैं भूल जाता, लोग बोलते आपने मेरे को उस टाइम ये दिया था, ये दिया। मैं सोचता हूँ यार मैंने दिया, ये ऐसे फेंक रहे हो। मैंने किसी को दिया, मैं भूल जाता हूं, किसी ने उल्टा सीधा बोला भूल जाता हूं, गलत किया भूल जाता हूं। आप याद रख के करेंगे क्या? फॉरगेट एंड फॉरगिव। बच्चों की खासियत क्या है? अगर आप अपने आप को नम्र करना चाहते तो बच्चों के समान बनिए। बच्चों का क्वालिटी क्या है? एक बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया वो भूल जाते हैं, 5-10 मिनट को अंदर रफा दफा कर देते, आगे बढ़ जाते, खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के समान जल्दी माफ करिए, भूल जाइए और फिर आगे बढ़िए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और दूसरा, बच्चों की जो काम है, बच्चे आप देखेंगे आसपास भी वो क्वाइटली बैठेगा। बच्चे स्कूल में भी हम जाते, बच्चों हमें बड़े होके भी परमेश्वर स्कूल भेज सकता था, बट बचपन में क्यों भेजा? क्योंकि बचपन में हम बैठते हैं, नोट लेते हैं, आराम से बैठते हैं एक जगह में। बच्चों को फोन नहीं आता सुबह से लेकर शाम तक, बच्चों को 50 और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो एक जगह बैठता है। सभा में भी आते, कुछ बंदे बैठते, सुनते, परमेश्वर का ज्ञान लेते, समझते। वो 4 घंटे 5 घंटे सर्विस में बैठे रहेंगे, वो 10 बार मोबाइल चक्कर लगाने नहीं जाएंगे, वो क्वाइटली बैठता है, पढ़ता है। आपको भी बच्चों के समान उस आदत चाहिए जो बैठ के सीखने का। और एक बंदे की जब स्कूल में जाता है, टीचर को सरेंडर करता है ना, वो क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हैं उसको क्या करते हैं, वो समर्पित करते हैं अपने आप को। बोलते हैं आप मुझे सिखाइए सब्जेक्ट, मैथ्स या चीज। हर मसीह को एक मिनिस्ट्री, एक मैन ऑफ गॉड, हर बंदे को स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए। स्पिरिचुअल फादर वो नहीं है जिसका फोटो अच्छा लगा या जिसकी प्रचार अच्छा लगा, वो नहीं है। जो आपको डांट सके, जो आपका लाइफ जिसको पता हो और जिसका मिनिस्ट्री के अंडर आप समर्पित हो। मुझे भी बहुत सारे प्रचारक, किताबें मैं पढ़ता हूं, बहुत सारे प्रचारक पसंद है, बात करते हैं, बट वो मेरा स्पिरिचुअल फादर अगुआ नहीं। जो मैंने जब मेरी फादर का प्रचार मैंने सुनना शुरू किया, एक मेरा पास्टर मित्र है, मैंने उनको बोला मुझे ले चलना है, वो मुझे 1 साल तक लेके नहीं गया। फिर मेरे से पूछा तू प्रचार सुनता है ऐसे जाना चाहता है? मैंने बोला नहीं, मैं सुन के समझ के मैं सरेंडर करना चाहता हूं उनकी पैरों में। फिर मुझे लेके गया, मैंने बोला मैं मिनिस्ट्री का कवरिंग मुझे दो। 6 महीना साल भर रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। आजकल जो फोटो मिलता है ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरा स्पिरिचुअल मदर है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी स्पिरिचुअल फादर, पास्टर्स आता है, अपनी स्पिरिचुअल फादर के पास ले जाओ, हमारा स्पिरिचुअल फादर उनको बनाना चाहता हूं। मैं बोलता हूं प्रचार कितना सुना, उनका वचन सुना? नहीं, प्रचार तो कुछ नहीं सुना। फिर मैं बोलता हूं किस चीज के लिए आना है? बोलता कुछ सपोर्ट मिले। मैं बोलता सपोर्ट देता नहीं है, पैसे के लिए। इसलिए मैं आज मेरे पास पहले कोई पूछता है, बोलता हूं भाई पैसा नहीं देगा। फिर उनका फिर रिप्लाई नहीं आता फोन, क्योंकि पादरी सोचता है दूसरी बड़े पादरी के पास जाए कुछ। मैं डे 1 में बोलता हूं पैसे नहीं मिलेगा,
रवि बोलता यार इतने खुल के तू क्यों बता, बोलता उसका टाइम क्यों बर्बाद करे, मेरे टाइम क्यों बर्बाद करे, मैं सीधा बता तो मिलने वाला नहीं पैसा, तेरा उम्मीद वही है सपोर्ट मिले, ये मिले वो मिले। हर बच्चों का एक क्वालिटी है, वो सबमिट करता है, सरेंडर करता है। तो आपको भी एक मैन ऑफ गॉड, एक मिनिस्ट्री के, फिर उन्होंने जो बात बोला सिखाया गया वो गुरु मंत्र है आपके लिए। और जिस दिन, और बच्चे बैठ के, आप बच्चे जो क्लास में बैठते हैं, टीचर को मैथ की फॉर्मूला सिखाने जाते हैं, टीचर से मैथ की फॉर्मूला सीखता है, टीचर से सीखते हैं, गुरु को सिखाने जाता है, गुरु को सिखाने जाते हैं, गुरु से सीखते हैं, गुरु से शिष्य सीखता है ना। और जिस दिन बच्चा टीचर को समझाना शुरू करेगा, टीचर बोलेगा अभी तुझे ही आता है सारे सामान, सारे काम, उस दिन उस टीचर, उस बच्चे का टीचर बनने का लायक नहीं है, और उस बच्चा उस टीचर के नीचे रहने के लिए भी लायक नहीं है। ऐसे बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बाहर चला जाता है। किसी ने किसी को सरेंडर करना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हम लोग, मैं तो 19.5 साल की उम्र में परमेश्वर में आया, बट आप में से बहुत सारे लोग, कोई 30 साल की उम्र में आया, कोई 35 साल की उम्र में आया, कोई 40 साल की उम्र में आया। परमेश्वर में आने के पहले हम निर्णय कैसे लेते थे? कोई निर्णय लेना कैसे लेते थे? खुद की दिमाग और सोचों से, दिमाग और सोचों से, और लोगों ने हमें समझाया उसी की बातों से तो हम निर्णय लेते थे ना। और जब परमेश्वर को हमने स्वीकार करने के बाद एक बंदा हमारा अंदर आया, कौन आया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भी बोलना शुरू करते हैं हमसे, और हमारी कान में भी 2 लोग बात करता है, कौन? एक खुद की लोज, खुद की दिमाग, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी बात करता है। ये बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है अगर आप छोटी उम्र में प्रभु में आ गया, पवित्र आत्मा आ गया तो थोड़ा इजी है, बट जो 30, 35, 40 हो गए, थोड़ा लेट, क्योंकि उसको खुद की दिमाग बहुत है, और ऐसे बंदों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको आदत डालना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज सुनने का। हमें जो, मैं किसी को एक हैंडकरचीफ देना चाह रहा था। आज मैंने सुबह चर्च में आया, शाम को चर्च में आया, मैंने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा, मैं इसको मेरा वॉच उतार के देता हूं, सोचा दिल में। और सभा खत्म हो गया, ये समझो सबसे बात कर रहे, मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं अपने दिमाग से सोच रहा अभी उसको नहीं दूंगा वॉच। ये सोच किसका है? मेरी खुद की है। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है तू वॉच उतार के उस बच्चे को दो। उसके बाद मेरा दिमाग कह रहा है ना देना, मैं सुन ही नहीं सकता, मेरे को पवित्र आत्मा की आवाज सुनना पड़ेगा, उसको मैं पसंद करूं या ना करूं। गहरी बात है। और ये एक सरेंडर, सबमिटेड व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। बोलेंगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही मेरी जिंदगी में, मैं अकॉर्डिंगली चलना चाहता हूं। तो सरेंडर करके, क्योंकि गुरु को सिखाने जिस दिन शुरू करता है उस दिन वो गुरु रहने का लायक नहीं है, आप शिष्य रहने का लायक भी नहीं होता। और जो मैं सोचता हूं, लोग पास्टर्स को, आप किसी को भी सजेशन देने के पहले उससे 2 गुणी आप अचीव करके बाद सजेशन देना। हम मसीहों का एक खासियत है, हम सबको एडवाइस दे सकते हैं। पढ़ाना सबको पसंद है ना, बाइबल खड़े उठा के पढ़ाना मजा आता ना, बट आप एडवाइस देने के पहले पास्टर को भी, मैं मेरा स्पिरिचुअल फादर को एडवाइस देता हूं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अगर वो 4 लाख लोगों का अगुवा है, मैं तब उनको सजेशन सोच भी सकता हूं जब मेरे पास 8 लाख लोग हो। नहीं तो मुझे सीखना चाहिए, अगर ये बंदा कर रहा है कुछ कारण होगा। अब उसको सजेशन देने जाना, कम से कम आप उससे 2 गुणी अचीव किया हो। पॉकेट में 500 रुपए नहीं है, हम जाके फरीदाबाद का सबसे बड़ा व्यवसाय को हम एडवाइस दे रहे, आपका व्यवसाय ऐसे करना चाहिए, आप गलती कर रहे। उसने हजारों करोड़ों बनाया तब कर दिया काम। सब जो घमंड, जो अपने, मेरा एक फेवरेट वर्ड है बाइबल में जब आप पढ़ते हो, दाऊद ने एक जगह लिखा गया, मैं एक दूध छुड़ा हुआ बच्चों के समान मां की गोदी में बैठा हूं। बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है। बच्चे को टेंशन है आज रात को क्या खाना होने वाला है। आपके हाथ में जो दूध पीने वाला है बच्चे, उसको टेंशन होता है। और बिजली का बिल कल आने वाला है जी, जमा करना है, किराया देने वाला, उसको टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। बच्चे की आदत है ये, टेंशन ना लो। यीशु मसीह आपकी पिता है, खुदा है, टेंशन ना लो। जो टेंशन लेता है वो अडल्ट हो गया, बहुत बड़ा बंदा बन गया।
परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे अपने आप को समर्पित कर रखो और सही टाइम पे परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि आगे आपको सेवा करने का बहुत मौका परमेश्वर देने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अलग अलग एरिया में इस्तेमाल करेंगे। 5-6 महीना हम सुधर के चलते, 1 साल भी सुधर के चलते, फिर बाहर निकल आ जाते आदतें। मुझे कोई इसने वो नहीं बोला, मेरे को इसने ये नहीं बोला, मुझे सल्यूट नहीं मारा। पहले कलीसिया में आते हैं, पास्टर एक लेडी पास्टर सिखा रहे, उनकी वर्ड सीखता है। 2 साल हो गए चर्च में, फिर कहीं पे करंतियों में जाके पढ़ा, लेडी को प्रचार करने के टाइम में स्त्रियों को सिर पे दुपट्टा डालना चाहिए। उस हफ्ते पहली बार सुना उस भाई ने, उसको आगे पीछे का पता नहीं। फिर आके देखा, रे स्त्री है जितने भी है इधर तो दुपट्टा नहीं डाल रहा है सिर में, गलत है जी ये। वो उसी बाइबल से जो चर्च में से फ्री मिला उसी में से पढ़ा वो। अभी तक 2 साल में नया एक भी बाइबल खुद के पैसे से 300 रुपए खरीदा नहीं, बड़ो अभी क्या हो गया, गुरु हो गया। तो लगता है मेरे को सब कुछ पता है। बच्चों का जो क्वालिटी, पहला क्वालिटी क्या है? बच्चों का जो पहला जो क्वालिटी क्या है, वो क्या करते हैं? बोले आओ आगे बढ़ो। और सेकंड है वो सबमिट करके सरेंडर होके आराम से बैठ के सीखेगा। और बच्चों का एक क्वालिटी और है, आपने ABCD कैसे सीखा? फर्स्ट टाइम आपने A B या खा कैसे सीखा? फर्स्ट टाइम आपने खा ए कैसे सीखा? बताइए। हाँ, आपका टीचर ने पन्ना उठाया, उसमें डॉट मारा, एक लाइन, उसके बाद लाइन खींचा और आपका हाथ पकड़ा ऊपर से, उसके बाद क्या बोला? खिंचवाया। उसके बाद उन्होंने नीचे एक ऐसे डॉट मारा 3। उसके बाद आपने क्या किया? आपके हाथों में पेंसिल दी, आपने क्या किया? ऊपर का देके कॉपी किया, डिट्टो ए। आप फर्स्ट टाइम चीज सीखते हो कॉपी करके। और बच्चे कॉपी करता है। बच्चे क्या करते हैं? वो घर आके बताएगा, मम्मी मैंने आज ऐसे एक कार देखा था, मुझे भी उसकी जैसे कपड़ा, मुझे भी। बड़े होते बड़े हम कॉपी करते नहीं। हम सोचते हम क्यों किसी से सीखूं, हम क्यों किसी से करूं। हमारा चर्च का मीडिया का डिजाइन कॉपी है, मेरी स्पिरिचुअल फादर की चर्च से। मैं हर चीज कॉपी करता हूं, सीखता हूं। मैं बोलता है शेमलेसली कॉपी करो, क्योंकि मैं बच्चा हूं, मैं सीखना चाहता हूं। ये वो लोग बोलते हैं, मैं कल रात बैठा हुआ था परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग से ऐसे एक एंजल आए, मेरे दिल के अंदर ऐसे एक इंजेक्ट किया, एक नया काम मैंने शुरू किया। एक्लेसियास्टिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सदुपदेश में एक बात लिखा कि इस धरती में कोई भी चीज नया नहीं है, सब चीज पुराने टाइम बना हुआ है, कोई बड़ा नहीं। आप जो करने वाला है सब किसी ने किया हुआ है, हिस्ट्री रिपीट ही करता है। कपड़े का फैशन 1980 का फिर 2000 में आ जाता है, 2000 का फैशन चले जाता है फिर आ जाता है। और प्लाजो पहले चलता, आप अभी प्लाजो बोलते हैं, पहले भी प्लाजो था। वो पैंट का बेल बॉटम 1980-90 चला था। अब बुजुर्ग अंकलों से पूछो, अभी आप बोलते हैं लूज। ये सब पुराने टाइम में था, सब रिपीट होता है। जो कॉपी करते हैं दूसरों के, आप आशीष अनुग्रह सिखाई हुई चीज आप कॉपी करते हैं। ये बच्चों की एक क्वालिटी है, वो कॉपी करते हैं। और बच्चों की एक और आदत है प्राइड। अपने आप को किसकी समान बनाना पड़ेगा? बच्चे किसी से बात करने के पहले उसके कपड़े नहीं देखता ऊपर से नीचे तक। बच्चे किसी से खेलने के जाने के पहले वेल्थ स्टेटस चेक नहीं करता, कितने पढ़े लिखे नहीं देखता, कौन सी जात का नहीं देखता, कितना एजुकेशन है तुझे नहीं देखता। ये बच्चे समान बनेंगे वो आशीष पाएंगे। जो बंदा ये सब चेक करता है वो बच्चों के समान बना नहीं है। और बच्चों का सबसे बड़े जो खासियत है, बच्चों को आपने बोल दिया 10 रुपए का नोट देके बोला ये 5000 का नोट है, क्या बोलेंगे? हाँ 5000 गए, ले चलते इसको। बच्चे इजीली ट्रस्ट करते हैं, इनोसेंट है। एफ्रेम को 50 रुपए दिया किसी ने, वो जाके एंजल मार्ट से 10 रुपए का सामान खरीदा, उधर से वो बंदा 4 नोट दिया 10-10 का। उसने बोला मैंने आपको 1 दिया, आप सामान भी दिया, 4 वापस दे रहे हो। मैंने दिया 1 कागज, आपने चिपस भी दे दिया, उसके बाद 4 नोट वापस दे रहे हो। इनोसेंट है। और परमेश्वर के ऐसे लोग पसंद है जो ट्रस्ट करता है इजीली।
वो सीरियस बंदे, चालाक चतुर। एक मेरा पुराना, आप यूट्यूब में सुनेंगे, एक प्रचार है। मैं बहुत बार पास्टर्स को ये टीच सिखाता हूँ। चतुर को चतुराई से पकड़ता है परमेश्वर। चतुर को, बोलो चतुर को। आप चतुराई दिखाएगा फिर तो वो अपना पत्ती खोलेगा। अगर आप सिंपल रहोगे, इनोसेंट रहोगे, बच्चे समान रहेंगे, परमेश्वर आशीष अनुग्रह खोलेगा। बहुत ज्ञान शुरू करेगा, फिर प्रभु अपनी लाइन पे लेके आएगा। और बच्चे ट्रांसपेरेंट है, इनोसेंट है। आदम और हवा चलाक हो गए, पाप उनके अंदर घुस गया, कपड़े कपड़े डाल दिया, चुपके बैठा। उन्होंने चुपके इसलिए बैठा होगा, प्रभु आएगा ढूंढ के भाग जाएंगे, हम चुपके बैठेंगे। उनको क्या पता परमेश्वर कौन है। उनकी वो सिंपलिसिटी, जब तक शैतान के द्वारा जो पाप अंदर नहीं आया, तब तक वो कैसे घूम रहे थे परमेश्वर के सामने? नंगा घूम रहे थे। उनको पता है नहीं ये कपड़ा है, उनको पता है नहीं उस चीज से। आपका 1 साल का बालक कैसे घूमता है अंदर? बड़े लोग आ गए घर पे, वो कैसे आता है? आपको पता ही है कैसे आता है? सब दिखा के आता है वो, कोई मतलब ही नहीं है उसको 5 साल का, वो भागता रहेगा ऐसे, उसको वो क्या फर्क है। पर जो बड़े होते हैं उसको समझ आना शुरू हो जाता है। बच्चों के समान कुछ वो ट्रस्ट होता है, वो इनोसेंट होता है, ओपन होता है। बट जैसे पाप और घमंड अंदर घुसना शुरू करता है, फिर अपना आदतें शुरू कर देते हो। लूक अध्याय 22 का 26। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है, इसीलिए प्रभु आपको तैयार करना चाहता है, आप गिर ना जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। क्योंकि घमंड, गिरने के पहले घमंड आ जाता है सिर के ऊपर। लूका अध्याय 22 का 26। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वे सेवक के समान बने। पढ़िए एक और बार। परंतु तुम ऐसे ना होना, तुम ऐसे ना हो, वरन जो तुम में बड़ा है वह जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान। जो बड़ा है छोटे के समान सर्व करो। बड़े है मत दिखाइए, मैं बहुत बड़ा हूं जी, मैं बहुत समझदार हूं। छोटे के समान अपने आप को नम्र करके चलिए, अपने आप को बातों में, सोचों में, विचारों में नम्र करके चलिए। और यूहन्ना अध्याय 6:12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 12। सीख रहे हो ना आप? यस। नोट्स बनाइए, सीखिए, दिमाग के अंदर घुसाइए, और बार बार लोगों को, पड़ोसियों को, दुनिया को बोलो मैं कौन हूं, मुझे ये चाहिए। घमंड से भरे हुए आंख, बहुत ये पूरा महीना चलने वाला प्रचार है, बट महीना मैं ले नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये हो सकता है संडे करेंगे या देखें, परमेश्वर जैसे आप गाइड करें। एक बाइबल वर्स है, घमंड से भरे हुए आप बातें, नम्र चलिए, नम्र चलिए, सर्व करिए सबको। लूक अध्याय, यूहन्ना अध्याय 6:12। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यूहन्ना अध्याय 6:12। परमेश्वर ने लोगों को खाना खिलाया, परमेश्वर ने लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद क्या बोला 6:12 में? बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेलों का नाम बताओ 2-4 बताइए। जेम्स, पीटर, आवाज लगाओ, पीटर को बुलाओ। हाँ जी आ गया। रोटी पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने खाया, नीचे टुकड़े पड़ा हुआ है, ले चल। पीटर क्या कर रहे हैं? बटोर रहा है। लेके गया, उस टाइम उधर बैठ गया, किसने बोला पानी पिलाओ जी? पीटर चला, लूका इधर आ, पानी लिया। अपोस्टल्स जो एक दिन 3-3 हजारों को प्रचार किया, पीटर चलते जा रहे थे, लोग उसका शैडो ऊपर पड़े, वो हील होता है। अपोस्टल बनने के पहले इनका काम क्या था? छोटा काम, बोलो छोटा काम। प्लेट उठाना, बर्तन साफ करना, टॉयलेट साफ करना। आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, छोटे काम से शुरू कर। क्योंकि यूहन्ना 6 के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला उनको? बचे हुए टुकड़े बटोर लो, रोटी ले आओ, पानी ले आओ। और एक बच्चा बैठ के खाते उल्टी कर रहा है, उसकी मां नहीं है, बाप नहीं, अकेला आया। लूका भग गया, पीटर भग गया। परमेश्वर देख ले, ये तो उठाने जाओ। मैट्यू इधर आ। मैट्यू करे, मेरे को आदत नहीं जी, मैं तो टैक्स कलर करता था। बोला नहीं होगा ऐसे, हम बड़े छोटे। मैट्यू ने बोला चलो जी, जो मालिक बोले, मेरा बाप जो बोले वो करूंगा। आप छोटे काम, जो घमंड होता है,
घमंड फील होता है, 2 दिन घर पे बर्तन मांजने वाले को बोलो मत आना, में बर्तन धोते बहुत नम्र फील होगा। मुझे एक पास्टर है, यूएस में रहती है वो पास्टर, कोविड के टाइम में उनके घर पे, वो गुड़गांव में अच्छी एक जगह रहता है, और कोविड के टाइम में जब वो हो गया, सारे मेड सारे क्या हो गया ना, मेरे से एक दिन बोला बर्तन धोते धोते मैं और नम्र होते जा रहा हूं। बर्तन धोते धोते मेरे को करे, मैं तो बर्तन सालों हो गया धोते हुए, बड़े पादरी है, बोलते इतनी स्टाफ है, बोलते कोई नहीं, अभी बर्तन धोते मैं नम्र फील कर रहा हूं अपने आप को। नम्र होने के लिए एक टेक्निक है, बर्तन धोइए। सब लोग जल्दी एलाइशा बनना चाहते हैं। एलाइशा का काम क्या था? एलाइजा खाते आता है, टैप होता था उस टाइम, हाथ दिखाते, वो टैप पानी लेके बाल्टी वो मग्गा में लेके आके हाथ धुलाता है। एलाइजा से 2 गुना मिरेकल किया एलाइशा ने। आप मसा लेना चाहते हो, सेवा करो। अनॉइंटेड चर्च का, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड का, जब आप सेवा करोगे ग्रेस पास होता रहेगा, ग्रेस पास होता रहेगा। बहुत सारे पादरियां, कुछ बुढ़े पादरियां जो आज हो चुके 80-90 का, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आज किसी का मेगा चर्च है, एक टाइम पास्टर का ड्राइवर था, इनके साथ चलते 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 बड़े बड़े मेगा चर्चेस खड़ा हो गया। वो मसा, क्योंकि वो ट्रैवल करते जाते, वो उनको सेवा करते करते वो ग्रेस ट्रांसफर हो गया। बच्चे समान, बच्चे समान, बच्चे समान। हालेलुया। एक और वर्स पढ़ के हम प्रार्थना में चलेंगे। नीति वचन अध्याय 6 का 17, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 to 6:17, नीति वचन अध्याय 6:17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आगे पीछे 16 और 17, 18 पढ़िए। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर को किस चीज से? 16, 17, 18, 16 और 17 पढ़ेंगे, आपको कहानी पूरा याद आएगा। परमेश्वर को किस चीज से घृणा है? पढ़िए, क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई है आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंख कैसे बनाते हैं? ऐसे आपने कुछ लोगों के सामने चढ़ाए हुए कभी कबर, घमंड से चढ़े हुए आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ। बहुत पंगे बात कर रहे परमेश्वर। कुछ लोग मुंह इसलिए खोलते हैं झूठ बोलने के लिए और खाना खाने के लिए और डकार मारने के लिए, 3 बात के लिए। झूठ मत बोलिए। और पास्टर से झूठ बोलता है, अगुवे से झूठ बोलता है। स्पेशल हेल में भी कुछ स्पेशल जगह होगा ना, ऐसे पता नहीं कैसे। पढ़िए 6 to 6। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू मतलब किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाना, किसी को गलत स्थापित नहीं करना। जो निर्दोष है, गलत विटनेस नहीं बोलना, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने समझा। किसी को खुश करने के लिए किसी से पूछते तूने सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना था। आपने सुन लिया तो बताइए मैंने सुना था। नहीं सुना तो कहानी मत बनाइए, बोलिए मैं सुना था। क्योंकि आपने हाँ बोलने से कोई बंदे को दोष बना रहा होगा, बट आप उनके साथ देने से आप वो निर्दोषी नहीं, वो दोषी नहीं होंगे, निर्दोषी होंगे। आप मुंह बंद रखेगा, नहीं जी मैंने नहीं सुना, वो दोषी होगा। बड़ी बात है इस चीजों में। चले प्रार्थना में चलेंगे हम परमेश्वर को उपस्थिति में, बोलेंगे प्रभु बोझ लेते टाइम, हम प्रभुबोझ लेंगे, प्रभुबोझ लेते टाइम बोलेंगे परमेश्वर अगर मेरे अंदर ऐसे कोई आदतें हैं, अनफॉरगिवनेस है, मुझसे दूर कर परमेश्वर। तेरी ग्रेस में, तेरी दया में, तेरी सामत में, तेरी अभिषेक में, तेरे अनुग्रह में मुझे बढ़ा। अगर आप ऑनलाइन भी आप प्रभुभोज में साथ दे सकते हैं। आपने अंगूर का जूस और रोटी तैयार किया, आप प्रभुभोज में आज हमारे साथ आप हो सकते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं,
ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।